तो आज हम पढ़ रहे हैं भागवत के पहले स्कंद से 16वां अध्याय है और 12वां श्लोक है। अध्याय का नाम क्या है? महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार या स्वीकार, स्वीकार तो एक चीज होती है, सत्कार मतलब स्वीकार करके उसका सम्मान करना या उसको एक्सेप्ट करना, उसे कहते हैं सत्कार। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया, इसका जो पहला अध्याय था, हम आज 12वें श्लोक में है। इसके पहले जो अध्याय था उसका शीर्षक है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो एक्चुअली क्या हुआ कि पांडव हमेशा भगवान कृष्ण जो थे पांडवों के दिग्दर्शक थे। दिग्दर्शक मतलब जो दिक दर्शाते हैं, दिग्दर्शक थे। तो जब महाभारत खत्म हुआ तो आगे क्या करे, राजसूय यज्ञ हुआ, युधिष्ठिर महाराज पूरे भारतवर्ष के राजा हुए, और फिर आगे क्या, तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को तत्पश्चात द्वारका भेजा कि आगे क्या करना है हमें पांडवों को पता करने के लिए। तो जब वो पहुंचे द्वारका तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कृष्ण स्वलोक सिधार चुके हैं। तो ये जब युधिष्ठिर महाराज को पता चला तब युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, निवृत्ति ले ली। केवल युधिष्ठिर महाराज ने नहीं, पांडवों ने सामूहिक निवृत्ति ले ली और जो राज्य का कारोबार है वो परीक्षित महाराज को सौंप दिया। परीक्षित का अर्थ क्या होता है? महाराज परीक्षित जो थे उनके जीवन में परीक्षा आने वाली थी और वो उस परीक्षा को, अभी सब लोग परीक्षा में बैठते हैं, कुछ लोग अच्छे मार्क्स अच्छे गुणों से गुणवत्ता होते हैं, कुछ लोग नॉर्मल, कुछ लोग नहीं हो पाते। परीक्षा सबकी समान होती है। तो इस प्रकार महाराज हम सबके जीवन में परीक्षा कौन कौन सी है? जन्म एक परीक्षा है, मृत्यु भी एक परीक्षा है, सबसे बड़ी परीक्षा, फाइनल सेमेस्टर। जरा तीसरा सेमेस्टर होता है। जरा का अर्थ क्या होता है? बुढ़ापा। जब बाल चांदनी रंग के हो जाएंगे, कमर एक कोण में आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाता है। आजकल तो कोलेस्ट्रॉल आ गया प्रभु, डायबिटीज आ गया बुढ़ापा। और दूसरी परीक्षा, दूसरा सेमेस्टर कौन सा है? व्याधि, डिजीज। यहां बैठे हुए में से ऐसे कौन मनुष्य है जिनको कभी व्याधि नहीं आई? सबको व्याधि आई। हम में से कुछ भक्त हैं जो छोटे हैं, 5-10 साल, कुछ भक्त है 20 साल, कुछ भक्त है 30 साल, कुछ भक्त है 40 साल। तो शून्य से लेके बूढ़ों तक सबको व्याधि है, किसी को जन्म से व्याधि है। तो ऐसा कोई नहीं जिसको व्याधि नहीं। अगर कोई बोले कि प्रभु मृत्यु कहाँ है, मृत्यु तो है नहीं। अगर व्याधि है तो मृत्यु भी है। किसी को लगेगा कि मैं मृत्यु से वंचित हूं, नहीं, व्याधि आएगी तो मृत्यु भी आनी है। तो इस परीक्षा, मृत्यु की जो परीक्षा है, उसको एक भक्त कैसे देखते हैं, इसलिए महाराज परीक्षित को भगवान ने उस सिचुएशन में डाला था। तो 7 दिन पहले महाराज परीक्षित को पता चला कि उनकी मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने उससे कैसे डील किया, यही है भागवतम की कहानी। तो भागवतम में आज के श्लोक में, आज के अध्याय का शीर्षक क्या है? महाराज परीक्षित ने कलयुग का स्वीकार किस प्रकार किया, कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। और आज का श्लोक है 12वां श्लोक।
अगर आप इस अध्याय को देखें तो इस अध्याय में कुल मिला के 36 श्लोक हैं इस अध्याय में, और हम हैं बार बार कौन से श्लोक में हैं हम लोग आज? 10वें श्लोक में, तो शुरुआत में है। तो आज के श्लोक में क्या कहा है कि महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे। कुरु साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में रह रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कलयुग के लक्षण प्रवेश हो चुके हैं। उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपना खाना खा लेते हैं, सो लेते हैं और फिर जाएंगे। नहीं, तत्पश्चात उनको जब ये पता चला, उन्हें लगा कि ये रुचिकर नहीं है, ये सही नहीं है, तो उन्होंने तुरंत कलयुग के लक्षणों से लड़ने के लिए धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए ये तैयार हो गए। हम अगर जनरली देखें तो आजकल उत्तर में देखो या पश्चिम में, पूरब में देखो या दक्षिण में तो नहीं अब तक, बट इन तीनों दिशाओं में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। इजराइल में देखिए, मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें, अरबी देशों में, तो युद्ध हो रहा है। उत्तर में अगर हम देखें तो रशिया युद्ध कर रहे हैं। अगर हम पूर्व में देखें, चाइना, ताइवान, हर जगह युद्ध थोड़े थोड़े हो रहे हैं। युद्ध हर जगह है, लेकिन युद्ध किस प्रकार, किस कारणों से हो रहे हैं, क्या कारण है? कोई देश दूसरे देशों से उनके मत नहीं जुड़ रहे तो युद्ध कर रहे हैं। कुछ देशों को दूसरे राज्यों पे शासन करना है, इसलिए युद्ध कर रहे हैं, है कि नहीं? हमने देखा है कुछ देश दूसरे धर्म होने के कारण युद्ध कर रहे हैं। तो युद्ध के कारण क्या है? सारे कलयुग के कारण है। लेकिन महाराज परीक्षित क्यों युद्ध करना चाहते हैं? कलयुग भगाने के लिए, धर्म को संस्थापित करने के लिए। वो जो दरवाजा उसको लगा दीजिए। तो कलयुग के लक्षण को मिटाने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। कौन कहते हैं ये? परीक्षित महाराज, भगवान कृष्ण कहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब भी धर्म की ग्लानि होती है तब क्या होता है? तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं आता हूं, है कि नहीं? तो भगवान स्वयं आना, उनके भक्त भी इसके बारे में तत्पर रहते हैं कि धर्म की ग्लानि हो गई तो वह तत्पर हो जाते हैं। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज का हेतु था कि कलयुग के लक्षण बढ़ चुके हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत सैनिक कार्यवाही के लिए वो तैयार हो गए। यह आज का श्लोक है, उसके बारे में प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन में बताया। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है कि महाराज परीक्षित वो जो थे, वो एक राजा थे। कौन थे? राजा। यहां पे अगर हम देखें तो ट्रांसलेशन में लिखा है कि श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित महाराज को क्या बताया गया है, उद्बोधन किया है? महाराज। महाराज का अर्थ क्या होता है? राजा। हम किन व्यक्तियों को महाराज से उद्बोधन करते हैं? एक तो राजा, दूसरा है सन्यासी।
है कि नहीं? सन्यासी को भी हम कहते हैं महाराज। तो हम अगर इस श्रृंखला में देखें, ये जो शब्द है वो आता है शस धातु से। शासन, शासन का अर्थ क्या होता है? शासन करना, कंट्रोल करना। शासन ये आता है शस धातु से। शस धातु से और बहुत सारे शब्द आते हैं। एक है शस्त्र। शस्त्र से क्या होता है? शासन, कंट्रोल किया जाता है। आज अगर हम देखें 2024 में जिसके पास सबसे ज्यादा शस्त्र है वो देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और एक है शिष्य। शिष्य कौन से धातु से आता है? संस्कृत शब्द है ना, शस धातु, धातु से आता है शब्द। तो शिष्य शब्द, गुरु शिष्य पे शासन करता है, शिष्य को कंट्रोल करता है, शिक्षा देता है। तो ये शब्द है शस। तो अगर हम देखें, सन्यासी जो है वो भी एक गुरु का धर्म निभाते हैं। प्रजा को प्रजा के दिग्दर्शक होते हैं। राजा प्रजा का दिग्दर्शक होता है। राजा तो सभी होते हैं, लेकिन महाराजा मतलब महत राज, जो राजा महान है। तो परीक्षित महाराज कैसे थे? महाराज थे। तो उस 5000 साल पहले हम जब कहते हैं कि पूरी पृथ्वी, हम कहते हैं भारतवर्ष। भारतवर्ष मतलब बहुत सारे देश हैं, लेकिन उनके राजा हैं, उनको एक राजा ही कंट्रोल करेगा। एक राजा, वो है हस्तिनापुर के राजा। तो महाराज परीक्षित, हस्तिनापुर यहां कहा है, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे। महाराज परीक्षित, इसलिए उन्हें कहा है सब राजाओं के राजा, महाराजा। सो ऐसे महाराजा को जो पता चला कि कलयुग के लक्षण आ रहे हैं, तो उन्होंने वो सैनिक कार्रवाई के लिए वो तैयार हो गए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी हम लोगों को पता है एक टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब वक्त की एक स्केल अगर हम बनाएं, वक्त स्केल को वक्त पे रखें, तो ये जो आज हम देख रहे हैं, इसके पहले प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि महाराज परीक्षित ने जब देखा कलयुग आ गया है, कलयुग, शांत रहिए थोड़ा, कलयुग आने के पहले इन चारों प्रकार के कलयुग के लक्षण नहीं थे उनके राज्य में, भारतवर्ष में। कौन से चार लक्षण? कलयुग के चार लक्षण कौन से हैं? पहला, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। दूसरा, मांस भक्षण की लत। तीसरा, मादक द्रव्य सेवन। चौथा, धृत क्रीड़ा में रुचि। ये चारों लक्षण महाराज परीक्षित के राज्य में, मतलब भारतवर्ष में नहीं थे। जब कलयुग आया तब ये लक्षण दिखना शुरू हुआ। तो तब तक महाराज परीक्षित परफेक्ट, हम जिसे कहते हैं राम राज्य। राम राज्य मतलब क्या? कि जहां पे भगवान सेंटर में है और शासन हो रहा है, सब लोग सुखी है, वर्णाश्रम धर्म चल रहा है। तो ऐसे समय महाराज परीक्षित राज्य कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथु महाराज, बहुत सारे महाराज थे, ये जो महाराज होते हैं, जो राज्य करते हैं, जो भक्त होते हैं, वो, जैसे हमने देखा होगा कि जब हम नाटक देखते हैं कोई भी, तो जो एक्टर होता है वो इंजीनियर होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो जब नाटक करता है तो वो राजा का रोल प्ले करेगा, कभी कभी एक रंक का रोल प्ले करेगा, कभी कभी प्रजा का रोल प्ले करेगा। हमने देखा है कुछ पुरुष एक्टर कभी कभी माताओं का रोल प्ले करते हैं। इतनी अद्भुत तरीके से करते हैं, किसी को समझ में नहीं आया कि वो एक एक्टर है।
इतनी महीन तरीके से वो एक्टिंग करते हैं। तो इसे कहते हैं रोल प्ले। क्या कहते हैं? रोल प्ले। वो एक्टर जब ड्रामा के जो स्टेज है उससे नीचे उतरेगा, तब वो, उसको पता है, तब भी वो ऐसा एक्टिंग करेगा राजा की तरह। करेगा तो क्या, लोग उसको मूर्ख समझेंगे। घर में आएगा, सोचिए एक्टर राजा की तरह, कैसा सीन होगा वो, है कि नहीं? सबको लगेगा कि इनको क्या हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लेकिन जब वो राजा स्टेज से नीचे उतरता है, तब वो, उसको पता है कि मेरा रोल प्ले अभी खत्म हो गया। तो उसी प्रकार ये जो महाराज थे, इन्हें कहते हैं राज ऋषि। क्या कहते हैं? राज ऋषि। ये एक्चुअल में कौन होते हैं? ऋषि होते हैं, साधु होते हैं, लेकिन ये रोल प्ले कर रहे हैं राजा का। तो इन्हें कहते हैं राज ऋषि। महाराज परीक्षित, कोई राज ऋषि बताएंगे कौन से थे? महाराज परीक्षित, युधिष्ठिर महाराज, पृथु महाराज, बलि महाराज, ये सब राज ऋषि थे। तो ऐसा बताया है भागवतम में कि जब पृथु महाराज स्वयं राजा बने, तब समुद्रों में मोती हीरे जवाहरात थे, नदियों में मोती हीरे जवाहरात थे, फसल हमेशा 100% आती थी, कोई भी दुखी नहीं था। तो इन राजाओं ने कितना शासन किया? ध्रुव महाराज भी राज ऋषि थे, उन्होंने 36,000 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष? 36,000 साल। अगर हम हमारी 2024 को देखें, 100, 200, 300, 400, 500 साल पीछे जाए, तो राजा कैसे थे? हमारे यहाँ मैसूर हो गया, या विजयनगर, आज 700-800 साल पहले विजयनगर, कितने साल राज्य किया इन राजाओं ने? कुछ 100 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल। ध्रुव महाराज ने कितना शासन किया? 36,000 साल। तो जब कोई भक्त रोल प्ले करेगा राज ऋषि का, तो देखिए कितना आनंद आता है। भगवान या उनके भक्त, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, पृथु महाराज, सबने शासन किया। तो परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेट राम राज्य क्या होता है? जब भगवान मध्य में हो और प्रजा जो है वो भगवान के लिए भक्ति करे। भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा करना। प्रभु जी, भक्ति करना, सेवा करना, मतलब भक्ति कैसे हम सेवा कर सकते हैं? कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अर्चनम पाद सेवनम, साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। कितनी प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं? नवविधा, मतलब 9 अलग अलग प्रकार से सेवा कर सकते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं उसे कहते हैं श्रवणम। जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप सुनते हैं, तब हम कर रहे हैं कीर्तन। थोड़ा इस तरफ आ जाइए माता जी। उसे कहते हैं कीर्तन। फिर होता है स्मरणम। स्मरण का अर्थ क्या होता है? जैसे हम हिंदी में सिमरन भी कहते हैं। स्मरण करना। स्मरण करना मतलब याद करना। फिर अर्चना, अर्चना करना। भगवान, हम जब आए दर्शनार्थी में, तब भगवान की अर्चना चल रही थी। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, कितनी अलग अलग प्रकार की नवविधा भक्ति है। तो अभी इस समय हमारे जीवन में ये नवविधा जो है, ये हम खुद के लिए करते हैं। श्रवण, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम क्या क्या श्रवण करते हैं? अलग अलग तरह की चीजें। कोई मूवी देखेगा, कोई गाने सुनेगा, कोई कुछ सुनेगा, कोई कुछ श्रवण। कीर्तन का अर्थ होता है केवल भगवान कृष्ण का
नाम स्मरण, नाम कीर्तन, बोलना, करना, कीर्तन, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, केवल कृष्ण भगवान का कीर्तन करना, मुक्त संग परम व्रजेत, मुक्त संग हो जाएगा। ये जो हम यहाँ जकड़े हुए हैं इस भौतिक जगत में, यहाँ से हम मुक्त हो जाएंगे, इस संग से मुक्त हो जाएंगे। और कहाँ हमारा व्रज हो, कहाँ हमारा हम जाएंगे? परम व्रजेत। परम, परम मतलब गोलोक वृंदावन में हम स्थित हो जाएंगे भगवान के कीर्तन करने से, भगवान कृष्ण के कीर्तन करने से। अभी हम क्या श्रवण करते हैं, क्या सुनते हैं? हम जो भी सुनते हैं, देखिए, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, अर्चना, अर्चना किस चीज की होती है? मैं जब कॉलेज में था तब मैंने एक मूवी देखा जिसमें एक्टर आईना होता है, आईने में खुद की पूजा कर रहा है। सोचिए कहां तक गए हैं। अर्चना किसकी होती है? हम खुद की तो नहीं करते हैं, धन की अर्चना होती है। न धनम, धन की अर्चना, न फिर किसकी अर्चना होती है? बड़े लोगों की। आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़पेपर खोलें या बेंगलोर में कहीं भी जाए तो बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं एक्टर्स के, मूवी एक्टर्स, गारलैंड चढ़ा, आरती होती है। कहीं जगहों पे तो फिल्म स्टार्स के मंदिर खुल गए हैं, अर्चना। जो बुद्धिशाली है उसकी अर्चना होती है, जो रूपवान है उसकी अर्चना होती है। अर्चना, वंदना किसकी होती है? इन सब लोगों की वंदना होती है। दास किसका होता है? अगर हम देखें कि अगर हम मंदिर में कोई एक्टर आते हैं, कोई राजकीय मंत्री आते हैं, तो लोग उनका दास बनना चाहेंगे। कोई पानी देगा, कोई कुछ देगा, कोई उनसे सख्य जोड़ना चाहेगा, फ्रेंडशिप करना चाहेगा, है कि नहीं? हमको लगता है कि ये व्यक्ति हमें कठिनाइयों से दूर करेगा, तो हम ऐसे व्यक्तियों के पास जाके आत्मनिवेदन करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं, जबकि ये लोग हमें कुछ मदद नहीं कर पाते। तो हमारा जो नवविदा है वो किस चीजों में है, किन चीजों में है? स्वयं के सराउंडिंग में है। अभी कोई धनवान के पास क्यों जाएगा? क्योंकि मेरे पास धन की कमी है, मुझे धन चाहिए। कोई रूपवान के पास क्यों जाएगा? क्योंकि मेरे पास रूप नहीं है, मुझे रूप चाहिए। इसे कहते हैं डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी है तो मैं उनके पास जाऊंगा, मुझे लगेगा कि वो मुझे मिल जाएगा। जिनके पास पावर नहीं है वो पावरफुल लोगों के पास जाते हैं क्योंकि मुझे पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, शक्तिशाली बनना है। लेकिन भगवान कृष्ण, भगवान का अर्थ क्या है? ये भगवत गीता भागवतम किन्होंने लिखा है? व्यास महर्षि ने लिखा है। किन्होंने लिखा है? व्यास देव ने। तो व्यास देव के पिताजी कौन थे? महाराज पराशर। उन्होंने भगवान शब्द का डेफिनेशन दिया है। क्या डेफिनेशन है? भगवान, हमें जब पता चलता है कि भगवान कौन है, कोई पूछता है भगवान कौन है, कुछ व्यक्ति कहते हैं मैं भगवान हूं, तो माया उनके मुख पे एक चाटा मार दी है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं वो भगवान है, कुछ लोग समझते हैं कि जो रूपवान है, धनवान है, वो भगवान है। लेकिन भगवान कौन है? तो महाराज पराशर कहते हैं कि 6 अलग अलग प्रकार के, जिनके पास ऑपुलेंस हो, ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशः श्रियः, ज्ञान वैराग्य। कितने हो गए? 6। वैराग्य हो गया, ज्ञान हो गया, यश हो गया, रूप हो गया, इंटेलिजेंस हो गया। तो ये सारे जो ऑपुलेंस है एक व्यक्ति में हो, और कितने हो? जैसे हमें पता है एलॉन मस्क बहुत धनवान है, लेकिन दुनिया का सारा धन उनका है?
नहीं, केवल उनके पास जो धन है वो उनका है। हमें पता है ऐश्वर्या राय या कोई भी हम एक्ट्रेस ले ले, एक्टर ले ले, रूपवान है तो रूप सारे पूरे सब लोगों का रूप जो है वो उनका है नहीं, केवल उनका रूप उनका है, वो रूपवान है। उसी प्रकार बुद्धिशाली जीव, जो भी बुद्धिशाली लोग हैं, स्टीफन हॉकिंग, आइंस्टाइन, उनकी बुद्धि केवल उनकी है, सब लोगों की बुद्धि उनकी नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण, हम भगवान को, कृष्ण को क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण। सारे लोगों का धन किसका है? भगवान कृष्ण का है। सारे लोग, जो भी रूप आया है वो भगवान से आया। एकाम शेन स्थितो जगत। हम कौन है? भगवान का अंश है, इसलिए रूप है, बुद्धि है, धन है। धनवान, वान का अर्थ क्या होता है? पजेस करना, धारण करना। जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, मैंने धारण किया, मेरा नहीं है, मैंने लिया है। रूपवान, धनवान, तो ये किससे हमने लिया है? भगवान कृष्ण से। तो ऐसे व्यक्ति के पास, जिनके पास 6 ऑपुलेंस है, और किस मात्रा में है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड को हिंदी में क्या कहते हैं? अनंत। जिसका प्रपोर्शन अनंत है, ऐसे, सिर्फ ऐसे व्यक्ति को कृष्ण का, भगवान कहा जाता है। तो अगर हम देखें, शास्त्र, पूरे शास्त्र पढ़ें, बुद्धिशाली बन जाए, तो हमें सिर्फ एक व्यक्ति पता चलेंगे जो, जिनको हम भगवान कह सकते, वो है भगवान कृष्ण। बाकी जिनके पास कुछ कुछ होता है इन चीजों के, ये चीज, उन्हें भी कभी कभी भगवान कहा जाता है, लेकिन भगवान केवल एक है, वो है कृष्ण। तो ऐसे भगवान को अगर हम मध्य में रखें, हमारे जीवन के मध्य में रखें, तो ये 9 चीजें अगर हम उनके लिए करें, तो इसे कहते हैं नवविधा भक्ति। भक्ति तभी होती है जब ये 9 चीजें भगवान कृष्ण के लिए किया जाए। अभी पता होगा कि जब माता पिता को शिशु होता है, तब माता पिता के जीवन का मध्य कौन है? शिशु। ये 9 चीजें अगर वो शिशु के लिए कहे तो उसे भक्ति नहीं कहते। राजा जब कोई बन जाए तो प्रजा का जीवन का मध्य कौन है? राजा। लेकिन ये 9 चीजें जब राजा के लिए किया जाए तो उसे भक्ति नहीं कहते। केवल भगवान कृष्ण को मध्य में रखें और जब ये 9 चीजें करे तो उसे भक्ति कहते हैं। प्रभु जी ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो भगवान है। कृष्ण कौन है? भगवान है। अगर हमें याद हो कि हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने गए, तब उन्होंने इतनी घोर तपस्या की, किसको आना पड़ा? इस, जैसे हमें पता होगा हमें अभी तो वैसे मुश्किल है देखना, लेकिन कुछ साल, कुछ वर्ष पहले अगर हम देखें तो भूख हड़ताल होती थी, और अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ जाए भूख हड़ताल करने, तो कभी कभी चीफ मिनिस्टर को आना पड़ता था कि क्या होगा बताइए, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो उस प्रकार हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने इतनी घोर तपस्या की तो किसे आना पड़ा? ब्रह्मदेव को आना पड़ा। ब्रह्मदेव ने कहा कि उन्होंने इतनी तपस्या की थी कि हम जो श्वास ले रहे हैं ना, तो हिरण्यकश्यपु जो श्वास लेते थे तब पूरी पूरी यूनिवर्स का श्वास, मतलब ऑक्सीजन कम हो जाता था। जब वो श्वास, तो सब लोग बौखला जाते थे कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो इसी प्रकार वो, ये सब होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यपु की जो हड्डियां थी वो तक दिखने लग गई थी, शरीर पे मांस नहीं था।
केवल हड्डियां, इतनी घोर तपस्या। सोचिए कि अगर हम दृढ़ निश्चय कर ले तो एक जीव जो अंश है भगवान का, थोड़ी शांति रखिए, एक जीव जो भगवान का अंश है वो अगर एक दृढ़ निश्चय कर ले तो क्या कर सकता है। ब्रह्मदेव स्वयं आए, बोले कि तुम्हें क्या चाहिए। तो हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले क्या पूछा, मुझे अमृत बनना है। अमृत का अर्थ क्या होता है, मृत का अर्थ क्या होता है, जो मर जाता है, मृत हो गया। अमृत का अर्थ क्या होता है, जो अमर रहे, कभी ना मरे। तो ब्रह्मा जी ने क्या जवाब दिया कि मैं स्वयं अमृत नहीं हूं, अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें क्या अमरता प्रदान करूं। सोचिए कौन कर सकता है हमें अमरता प्रदान, भगवान कृष्ण, केवल वही दे सकते हैं और कोई नहीं। कुछ प्रभु जी सामने आ जाएंगे थोड़ा, माता जी लोग इस तरफ आ जाइए थोड़ा और सामने आ जाइए। तो भगवान कृष्ण केवल वही दे सकते हैं। तो इसीलिए इस व्यक्ति को अगर हम मध्य में रखें जीवन के तो क्या होगा, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रेयः ज्ञान वैराग्य इति शैव। तो इसे कहते हैं भगवान। ऐसे व्यक्ति को अगर हम मध्य में रख के ये नवविधा भक्ति करे तो क्या होगा, तो क्या होगा, हमें इस मृत लोक से परम व्रजेत गोलोक में स्थान मिलेगा। नवविधा भक्ति प्रभु क्या होती है? नवविधा भक्ति बड़ी सरल है। भगवान का नाम के बारे में सुनना, श्रवणम, श्रवणम सरल है। आप लोगों ने सुबह उठे, आप लोग, आपको लगा कि आज हम मंदिर जाएं, आपने क्या किया, यहां आके केवल बैठ गए, श्रवण हो रहा है भगवान का। कठिन है? ऐसा है कि आपको जिम में जाके पुशअप्स करने और बहुत सारा पैसा खर्च करना है श्रवण के लिए? नहीं, बड़ा सरल है, आके केवल बैठ जाइए। लेकिन ध्यान से सुनिए। कैसे सुनना है? ध्यान से। जब हम खाना खाते हैं तब कैसे खाते हैं? रस से खाते हैं। जब हम कुछ चीज सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? ध्यान से। जब हम बोलते हैं तो अर्थ लगा के बोलते हैं, तो ध्यान से सुनना चाहिए। श्रवणम, कीर्तनम, कीर्तन किसका होता है? केवल भगवान कृष्ण का। स्मरण, स्मरण किसका? हम देखिए हमारे जीवन में हम स्मरण कितने लोगों का करते हैं। जो माताएं हैं जिनको शिशु है उनको पता होगा कि हम शिशुओं का स्मरण करते हैं कि उसने खाना खाया कि नहीं, अभी स्कूल गया है, उसका हमको माता जी लोगों को अगर मोजा दिख गया तो उनको शिशु की याद आती है। ऐसा शिशु जब बड़ा हो जाता है तब कुछ वर्षों पहले तो पता था मुझे, लेकिन अभी पता नहीं माता पिता का ख्याल रखते हैं कि नहीं, है कि नहीं। जो प्रजा है वो स्मरण करती है कि अच्छा एक मंत्री नियुक्त हो क्या है, स्मरण करती है। कितना कैंपेन होता है, लेकिन जब मंत्री आते हैं तब क्या होता है? विस्मरण हो जाता है कि नहीं। तो स्मरण हम कितने चीजों, धन का स्मरण करते हैं लोग। अगर मैं धन रखूं सामने और स्मरण करूं तो धन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। किसी भी भौतिक चीज का स्मरण हम करें तो वो हमें नीचे लेके जाती है, तो वो हमें अध्यात्म से दूर ले जाती है, हमारा पतन करती है। लेकिन जब हम अध्यात्म, भगवान या भगवान के भक्त या भगवान से जुड़ी हुई कोई भी चीज को का स्मरण करते हैं तो वो चीज हमें मुक्त संग कर देती है, परम व्रजेत करती है। स्मरण किस चीज का होना चाहिए? एक तो भक्त, भगवान या भगवान से जुड़ी हुई कोई भी चीज। तो भगवान से जुड़ी हुई कोई चीज कौन सी है? भगवान का नाम। भगवान का नाम और भगवान में क्या अंतर है? जैसे अगर मैं कोई व्यक्ति ले लूं
किसी का नाम है रमेश, आज से मैं उनका नाम कर दूंगा राजेश। 10 साल बाद अगर मैं उस व्यक्ति को राजेश करके बुलाऊंगा तो वो बोलेंगे क्या हुआ? तो वो व्यक्ति अलग है, उनका नाम अलग है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं। भगवान और भगवान का नाम दोनों एक है। हमको ज्ञात होगा, भागवतम में बताया हुआ है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अजामिल। तो अजामिल ने पूरे जीवन में पाप कर्म किए, लेकिन सोचिए 80 साल तक उन्होंने पाप कर्म किए, लेकिन आखिरी का 1 सेकंड, 1 या 2 सेकंड उन्होंने भगवान का नाम लिया नारायण। और वो भी नाम किसके लिए था? उनके पुत्र के लिए। पुत्र का स्मरण किया, नारायण मुक्त संग परम व्रजेत। 80 साल 365 दिन, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? आप पूरा गिन लीजिए, कितने सेकंड होते हैं? कोई गिनिए कैलकुलेटर में। 80 नहीं, कैलकुलेटर में गिनिए। 80 साल 365 दिन और 24 घंटा गुना 60। अभी हम गिनना छोड़ देंगे, इतनी बड़ी गिनती है। और आखिरी के 20 सेकंड, आखिरी के 2 सेकंड, देखिए कितना समय लगता है मुक्त संग परम व्रजेत के लिए। भगवान का स्मरण 2 सेकंड। इस प्रकार मैंने तो 3 आपको बताई विधि, नवविधा है। आगे अर्चनम है, साख्यम है, दास्यम है, आत्मनिवेदन है, कितनी सारी है। तो ये सब अगर हम भौतिक चीजों के लिए करें, जैसे मैं, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरे लोग, मेरा धन, मेरा ये, मेरा वो, इसके लिए अगर हम ये 9 विधा करें तो क्या होगा? पतंती अधा, पतन होगा। लेकिन ये 9 विधा अगर हम भगवान के लिए, भगवान के भक्त के लिए, भगवान से जुड़ी हुई कोई भी चीज के लिए करें तो मुक्त संग प्राप्त होगा, परम व्रजेत होगा। तो आज परीक्षित महाराज के बारे में हम जो सोच रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में थे, कलयुग आया, वो हुई। ये पढ़ के हमें क्या होगा? ये कौन है? महाराज परीक्षित भक्त है। हम इनके बारे में श्रवण कर रहे हैं, इनके बारे में स्मरण कर रहे हैं, क्या होगा? मुक्त संग परम व्रजेत। कभी लगता है कि भागवतम में ऐसा दिया है, प्रभु हम पढ़ के क्या करें? किसके बारे में है? किसने लिखा है? महर्षि व्यास ने लिखा है। पढ़ेंगे तो मुक्त संग परम व्रजेत। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है महाराज परीक्षित के बारे में। महाराज, राजा। तो राजा जो है उसके बारे में मुझे कहानी याद आई। आप में से कितने लोगों को कहानी अच्छी लगती है? सबको कहानी अच्छी लगती है। तो राजा कैसा होना चाहिए? तो एक बार एक राजा पूरे भारतवर्ष पे शासन कर रहा था और उनको एक रोग हो गया। सोचिए, एक राजा जो है पूरे भारतवर्ष पे शासन कर रहा है, उनको रोग हो गया। तो रोग उनका ठीक करने के लिए बड़े से बड़े उत्तम डॉक्टर, वैद्य को बुलाया गया। वैद्य, बहुत बड़े बड़े वैद्य आए हैं, उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। धन कितना है राजा के पास? असीम धन। इतना धन जिसका हम विचार भी नहीं कर सकते। तो ऐसा राजा बिस्तर पे लेटे हुए हैं, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तो सोचिए कैसा सिचुएशन आता है। पूरे राज्य का शासन है, पूरे भारतवर्ष का शासन कर रहे हैं, सब उन्होंने जो देश है उन पे शासन कर रहे हैं वो, लेकिन सब धन है उनके पास, सब है, लेकिन आयु नहीं बची। तो उन्होंने अपने जो मंत्री है उनके, जो बहुत क्लोज है उनके, प्राइवेट मिनिस्टर, उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं। क्या है? 3 शर्तें हैं। सबको बुलाइए, जो भी मेरे क्लोज मिनिस्टर्स हैं, जो भी मेरे आसपास के बहुत क्लोज हैं मुझसे, उन सभी मिनिस्टर्स को बुलाइए।
सबको बुलाया, बोल रहे हैं राजा ऐसा ऐसा है, बुला रहे हैं सबको। तो राजा ने बुलाया, सबको फरमान किया और राजा ने सबको बुलाया और सब लोग आ गए उनके टेंट में, क्योंकि वो सब राज्यों को जीत रहे हैं तो एक जगह रुके हुए थे। तो जब बुलाया तब उन्होंने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं, मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूं। रोते रोते राजा ने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं। पहली क्या है? मेरी जब मृत्यु होगी, मेरी जब, कौन कह रहा है? ये राजा कह रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु होगी तब मेरा जो कफन उठाएंगे 4 व्यक्ति, वो ये 4 वैद्य होने चाहिए। तो सब एक दूसरे को देखने लगे, जैसे आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है। तो सब एक दूसरे को देखने लगे कि ठीक है, अब राजा ने कहा है, हम तो मानना पड़ेगा। दूसरी शर्त उन्होंने बताई। दूसरी शर्त क्या थी? कि मैं जिस रास्ते से घाट जाऊंगा, उस रास्ते में मैंने जितना धन कमाया है, जितना धन कमाया है, उस रास्ते में डाल दीजिए। रास्ते में पूरा धन होना चाहिए, पूरा रास्ता धन से, कॉइन्स होते हैं ना, उससे भर दो, हीरे जवाहरात सबसे भर दो। तो अब सबने देखा, मंत्रियों ने कह रहे हैं कि जैसे उनको रोग हुआ है, उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। अब क्या करें? धन नीचे डाल रहे हैं, हमने इतना मशक्कत करके इतना धन कमाया, इतने राज्यों को, देशों को ये किया, इनको क्या पड़ी है? 2 सेकंड के लिए मरने के लिए पूरा धन रास्ते में डाल दो। तो अब क्या करें? राजा ने कहा। एक दूसरे को देखने लगे लोग, थोड़ा उनके जो आईब्रोज है ऊपर होने लगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ठीक है, अब राजा ने कहा हम करेंगे। तीसरी शर्त राजा ने कही, तीसरी शर्त कही कि मैं जब मरूंगा लोग चलेंगे। तीसरा था कि मेरे हाथ कफन के बाहर होने चाहिए, अंदर नहीं। सब लोग बोल रहे हैं कि राजा थोड़े पक्का, भी उनका जो मस्तिष्क है वो थोड़ा फिसल गया है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं महाराज? तो सब एक दूसरे को देखने लगे कि लेकिन अब 3 शर्तें खत्म हो गई, महाराज ने जो बोलना था वो उन्होंने बोल दिया। तो महाराज से पूछते हैं कि क्या होगा, मतलब वो मंत्रियों ने सोचा। तो एक जो बहुत क्लोज थे महाराज के, उन्होंने बोला कि महाराज आपने जो कहा वो तो ठीक है, हमें लेकिन समझ में नहीं, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? आपने जो बोला वो तो हम करेंगे, 100% करेंगे, लेकिन ऐसे विचार आप क्यों दे रहे हैं? तो फिर राजा ने बोलना शुरू किया। सबसे पहली शर्त क्या थी? कि मेरा कफन उठाने वाले कौन रहेंगे? 4 वैद्य, जो पूरी दुनिया के उत्तम वैद्य है, ऐसे 4 वैद्य मेरा कफन उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वैद्य भी मुझे व्याधि से नहीं बचा पाए। उत्तम वैद्य जिनको कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, ऐसे वैद्य मुझे व्याधि से नहीं बचा पाए, मृत्यु से नहीं बचा पाए। तब सब लोगों को समझ में आया, हाँ ये बात सही है। फिर दूसरी शर्त, अब सबको लगा कि मंत्री लोगों को कि धन पूरा जाएगा तो हमें क्या मिलेगा। तो मंत्रियों ने पूछा कि ठीक है, ये तो ठीक है, दूसरा क्यों? धन पूरा रास्ते में आप डाल रहे हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? तो उन्होंने बोला कि जो धन है, इतना असीम धन कमाने के बाद भी मैं मृत्यु को नहीं टाल सका। मृत्यु मुझे कोई, ये धन मृत्यु से नहीं बचा सका, इतना धन कमाने के बाद भी। सोचिए, एक राजा जो है वो एक मैसेज देके जा रहा है, शिक्षा देके जा रहा है। तो सबको ज्ञात हुआ, महाराज जी बहुत विचार किए हैं। तीसरी शर्त क्या थी? कि मेरे हाथ कफन के बाहर हो। कफन के बाहर क्यों हो महाराज जी? तो कफन के बाहर इसलिए हो क्योंकि मैं जब जन्म मैंने लिया था तब मैंने हाथ में क्या लिया था? कुछ नहीं, कुछ धन नहीं, कुछ नहीं लेके आया मैं। और जब मेरी मृत्यु हो रही है, मैं खाली हाथ ही जा रहा हूं, एक धन का एक कॉइन भी लेके नहीं जा रहा। सोचिए, एक राजा ये कह रहा है। अब हम ये चीज यहां क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये किसी आम व्यक्ति ने नहीं कहा है। ये किसने कहा है? एक राजा, अलेक्जेंडर,
जिसने राज पूरे देश पूरे भारतवर्ष पे राज, आधे भारतवर्ष पे तो राज किया ही था, तो ऐसे राजा ने ये बताया है। सोचिए, धन कौन लेके जाएगा? कोई नहीं। तो ऑफ कोर्स ये हमको अध्यात्म के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन हमारे जीवन से परिचित करवाते हैं कि जीवन में हमको क्या करना है। धन के पीछे पड़ना है, लोगों के पीछे पड़ना है, सेहत के पीछे पड़ना है। जिसके पास धन असीम है, सेहत नहीं। जिसके पास धन नहीं है, सेहत बहुत अच्छी है। तो आनंद किसको मिलता है? किसी कोई आनंद ही नहीं है। लेकिन अगर कोई भगवत भक्ति करे तो क्या होता है? भौतिक कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है? अध्यात्म। अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ क्या है? जो हमें भौतिक जगत से अलग करे। जैसे आपने देखा होगा, माता जी ने देखा होगा, प्रभु जी लोगों ने देखा होगा कि जब हम तेल और पानी मिलाते हैं तो क्या होता है? कभी मिलते हैं दोनों? नहीं। उसी प्रकार भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन एक दूसरे से नहीं मिल पाते। लेकिन प्रभुपाद ने देखिए इतना अच्छे से भक्ति के बारे में, नवविधा भक्ति के बारे में हमको परिचित करवाया है कि वो भी हम कर सकते हैं। सबसे सिंपल चीज क्या है? भगवान का दर्शन करना। अभी अगर भगवान का दर्शन करना हो तो अगर हम भगवान को घर में ले आए तो हमको स्वयं स्नान करना पड़ेगा, शुचि होना पड़ेगा, भगवान का अभिषेक करना पड़ेगा, भगवान को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, फिर आरती का प्लेट अरेंज करना है, फिर आरती करना है। कोई गाने वाला होना चाहिए। सरल चीज। बाइक उठाइए, मेट्रो में बैठिए, घर से मंदिर आइए, 7:15 को आप देखेंगे भगवान की बढ़िया अर्चन चल रहा है। भगवान को किसी ने बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। बड़ा ही सरल है। हमको कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं। घर में हम भगवान को भोग लगाने जाए तो ये बनाओ वो बनाओ, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा माता जी लोग परेशान हो जाएंगे। ऑफ कोर्स भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो करने के बाद भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद खुद को खाना है। गाड़ी उठाइए, मंदिर आइए, दर्शन लीजिए। आप जाएंगे प्रसादम हॉल में, प्रसादम रेडी, बोलो महाप्रसादम की। देखिए सबकी जय हो गई। बड़ा ही सरल है। हमने क्या किया प्रभु जी? हमने कढ़ाई का गैस भी हमने ऑन नहीं किया, बढ़िया प्रसादम प्लेट में आ गया। आपने कुछ मेहनत की? कुछ मेहनत नहीं प्रभु, हमने दर्शन पाया भगवान का और हम प्रसादम हॉल में गए तो बढ़िया प्रसादम हमारे सामने आ गया। बड़ा ही सरल है। कुछ कठिनाई है नहीं। प्रभुपाद ने कितने सरल तरीके से सब करके दिया है। और अगर हम माला हाथ में लेंगे तो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। बड़ा ही सरल है। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने के लिए क्या लगता है? कुछ नहीं, केवल ध्यान से सुनना है, ध्यान से बोलना है, ध्यान से सुनना है। बड़ा ही सरल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस एक मंत्र में 16 बार भगवान को बुलाया है, हरे कृष्णा रामा। अगर हम कोई आम व्यक्ति को एक बार बुलाए, नहीं आएंगे। 2 बार, 3 बार, 4 बार बुलाइए, वो तंग होके आ जाएंगे। क्या है आप 4-4 बार मुझे बुला रहे हो? अब भगवान जो है हम सबसे ऊपर है, बहुत सेंसिटिव है, वो हमारी इच्छाओं को सूंघ लेते हैं। उपदृष्टा अनुमंता च। उपदृष्टा मतलब मैं देखता हूं आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं, अनुमंता मैं अनुमति देता हूं कि हो जाए। ऐसे भगवान को हम, अब हरे कृष्णा मंत्र में एक मंत्र में 16 माला, 16 होता है भगवान का नाम। एक माला में 108 मणि, 16 108, 1728 बार आप भगवान कृष्ण को बुलाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1728 बार 10 मिनट लगते हैं। अगर आप भगवान को बुलाएंगे तो ऐसे उपदृष्टा अनुमंता भगवान आपके पास नहीं आएंगे। आने चाहिए। बड़ा ही सरल है। कठिन है? 10 मिनट हम किसको बुला रहे हैं? परम पुरुष भगवान कृष्ण।
आम आदमी को नहीं बुला रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे भगवान को बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। प्रभुपाद ने कहा है आएंगे। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो बड़ी सरल चीजें हैं। किसी को कुछ कठिनाई लगी इसमें? कुछ कठिन नहीं है, बड़ा ही सरल है। कठिनाई कहाँ आती है प्रभु जी? यहां आती है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे बाहर नहीं है कभी भी। प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे भीतर है, हमारे मन में है। आप याद करिए, हिरण्यकशिपु कितना दृढ़ निश्चय बन गया, ब्रह्मदेव को आना पड़ा। अगर हम दृढ़ निश्चय बन जाए कि भगवान मुझे परम मुक्त संग परम रजित चाहिए, मुझे आपका संग चाहिए, मुझे गोलोक धाम आना है। प्रभुपाद ने कहा है कि हम जब करेंगे आएंगे, तो मुझे दृढ़ निश्चय करता हूं मैं। कितना दृढ़ निश्चय करना है आपको? 10 मिनट का, रोज 10 मिनट, रोज 10 मिनट। साल में कितने मिनट हो गए? 3650 मिनट। 10 साल में कितने हो गए? 36,500 मिनट। ऐसे आप देखिए पूरे जीवन में कितना हमने भगवान को याद किया। ऐसा अगर कोई भगवान के बारे में भगवान को अगर याद करे, तो भगवान उनको नहीं बुलाएंगे? जरूर बुलाएंगे। तो ये प्रण लीजिए, ये विश्वास रखिए और प्रण लीजिए कि मैं भगवान का नाम लूंगा तो जरूर जाऊंगा। 10 मिनट किसके जाते हैं? एक दिन में कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट। तो आप 1440 मिनट में से अगर 10 मिनट ले, तो 0.6% भी नहीं होता है। कितना नहीं होता है? 0.6% होता है वो। तो 0.100% दिन में से 0.6% हम भगवान के लिए नहीं दे सकते? दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते प्रभु जी? तो आज से हम में से कितने भक्त यहां जप नहीं करते हैं? तो जो भक्त जप नहीं करते हैं, वो जप करना शुरू करें। बड़ा ही सरल है। जप कहां करे प्रभु? कहीं भी कीजिए। कब करे प्रभु? कभी भी करिए, कुछ रूल्स नहीं। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः। कुछ नियम नहीं है कब स्मरण करना है भगवान का, लेकिन करना जरूरी है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताते हैं इस समय गोली लीजिए, इतनी गोली लीजिए। हम भूल जाते हैं कभी कभी, तो गोली लेना भूल जाए, अरे आज रात हो गया मैंने तो गोली लिया ही नहीं। ठीक है, नहीं लिया समय पे, अभी तो ले लो। गोली लेने से रोग मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार ये भवौषधि है। हरे कृष्ण महामंत्र एक भवौषधि है। भव का अर्थ क्या होता है? मैं एक आदमी हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक स्त्री हूं, मैं एक मां हूं, मैं एक पिता हूं, मैं एक दोस्त हूं। ये सब मैं जो होते हैं इसे कहते हैं भव। भवतु भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दीजिए। मैं हर चीज मैं में पड़ी है। तो इसीलिए इस भौतिक जगत को कहा है भवतिक जगत, भवसागर। और हरे कृष्ण मंत्र क्या है? भव औषधि। भव औषधि का अर्थ क्या है? इस भव रोग से, मैं वाले रोग से मुक्त करना। बहुत सरल है। कितने मैंने बताया आपको? 0.6%। दवाई 10 मिनट ही लेनी है रोज। सिंपल है, तो लीजिए। और सरल है। रविवार को जब भी आप आए तो यहाँ प्रसाद पाइए, भगवान के दर्शन लीजिए। अब तो ऑनलाइन भी आते हैं दर्शन। रोज अपने घर में भगवान को एक प्याले में पानी डाल के, तुलसी डाल के 3 बार हरे कृष्ण, भगवान कृष्ण को भोग लगाइए पानी का, और वो पानी पी लीजिए दूसरे दिन। बड़ा ही सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम पुष्पम फलम तो भगवान ये नहीं कहते समोसा पिज्जा रसगुल्ला रसमलाई, ऐसा नहीं कहते। भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या चाहिए, क्या मुझे आप दे सकते हो? पत्र दे दो, एक तुलसी का पत्ता, पुष्प दे दो, कहीं भी आप जाएं पेड़ से पुष्प ले लीजिए, फलम फल ले लीजिए। बड़ा ही सरल है। उतना नहीं तो तोयम पानी दे दो एक गिलास भगवान को, भगवान खुश हो जाते हैं। कितना सरल है। तो ये करना बहुत जरूरी है। देखिए, भक्ति बहुत सरल है, करना बहुत सरल है, लेकिन परिश्रम लेने पड़ते हैं, कठिन है। सरल है बट फिर भी कठिन है।
तो इसीलिए मोबाइल्स प्लीज साइलेंट में रखिए। तो इसीलिए इन चीजों का पालन करिए। ये सबको नहीं मिलता है। पूरे बेंगलोर में कितने लोग हैं? कितनी पॉपुलेशन है बेंगलोर की? करोड़ों के ऊपर है। यहाँ इस भागवतम क्लास में कितने हम भक्त बैठे हैं? 40-50। अगर हम परसेंटेज ले तो कुछ नहीं है। तो भगवान ने हमको इंस्पिरेशन दिया है आज कि आप यहाँ आइए और कृष्ण के बारे में सुनिए। तो ये छोटी चीज नहीं है, इसका आप जरूर फायदा उठाइए और करिए। जो चीज है डेली करेंगे तो पक्का उसका प्रभुपाद कहते हैं कि 100% इफेक्ट मिलेगा। मुक्त संग परम व्रजेत। तो किस मंत्र का जाप करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 10 मिनट 108 बार 1 माला करनी है। कितने भक्त 16 माला करते हैं? हाँ। कितने लोग 8 माला करते हैं? तो ये बहुत जरूरी है। जो 1 करते हैं वो 2 करिए, जो 2 करते हैं वो 4 करिए। प्रभुपाद कहते हैं डबल इट। लेकिन माला, प्रभु जी मैं प्रसाद भी लेता हूं, डबल इट, वो डबल नहीं करना है। बोलो महाप्रसादम की जय। तो इसी के साथ हम भागवतम का आज का समाप्त करते हैं क्लास। किसी को कोई प्रश्न हो या किसी को कुछ चीज बताना हो तो हाथ खड़ा करें, हम 1-2 प्रश्न लेंगे। कोई प्रश्न किसी को हो? उन्होंने पूछा है, बोलिए। हाँ, तो ये प्रश्न, ये जो भागवतम है, भागवतम के पहले आए हैं भगवत गीता। तो भगवत गीता में इसका उत्तर दिया है कि मैं कौन हूं। मैं हूं अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक आत्मा हूं। मैं कौन हूं? आत्मा। और जो भी ज्ञान आत्मा के बारे में होता है उसे कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान। मैं हूं आत्मा। लेकिन मैं कौन हूं? अगर हम सिर्फ आत्मा तक सीमित रहे तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला है गोपी भर्तृत पद कमलयोर दास दासानु दास। मैं हूं भगवान का दास, दासोस्मि। तो अगर मैं पूछूं कि मैं कौन हूं, अगर हम स्वयं को पूछे तो हमको एक ज्ञान प्राप्त होता है शास्त्र से कि मैं दास हूं, भगवान का दास हूं। और मेरा काम क्या है? दास का काम क्या होता है? सेवा करना। बड़ा ही सरल है। अगर मैं आत्मा हूं तो फिर मैं कौन हूं? आत्मा हो तो मेरा काम क्या है? बड़ा कठिन है समझना। मैं दास हूं भगवान का, सरल है, भगवान का सेवा करना। और कोई प्रश्न? आपको पता चल गया। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मंत्र को सही बोलना जरूरी है। हाँ बोलिए। भगवान का नाम लेना जरूरी है। आपको अगर वो एक, जैसे मैं अगर कहूं कि मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो मैं पुस्तकें पढ़ के डॉक्टर ही पढ़ सकता हूं, लेकिन कॉलेज में जाना जरूरी है, टीचर ने पढ़ाना जरूरी है। तो आप राम का नाम जप करके भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन एक स्कूल ऑफ डिवोशनल सर्विस, एक भगवान के बारे में ज्ञान देने के लिए एक परंपरा है। उस परंपरा में बताया है 32 आचार्यों ने, प्रभुपाद 32वें आचार्य हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इससे आपको 100% ऐसा 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 कीजिए, हो जाएगा। तो अगर 100% है तो अगर कोई आपके पास आएगा बोलेगा मैं दुगना कर दूंगा, पैसा मुझे दे दो, आप देंगे? आपका मित्र भी हो। लेकिन अब जब बैंक कहेगी तो हाँ, बैंक कहने का। तो इस प्रकार हमको देखना है अपने बुद्धि से। ऐसा नहीं है कि राम का नाम नहीं लेंगे तो नहीं होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। राम नाम रस पीजे, राम नाम से भी होता है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र से 100% होता है, हमको पता है, प्रूवन फैक्ट है। और हरे कृष्ण मंत्र में भी हरे राम 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 हरे आया हुआ है, तो वो भी कर सकते हैं। बोले श्रील प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन की, श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।